अगर आपने भी सरेआम क्यूआर कोड लगा रखा है अपनी दुकान के बाहर, अपने ठेले के बाहर, तो अब आपको संभलने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जिस बैंक अकाउंट से आपका क्यूआर कोड लिंक है वो बैंक खाता पुलिस वाले सीज कर लेंगे। और ऐसा पुलिस वालों ने किया भी है। ऑनलाइन पेमेंट लेने वाले दुकानदारों का खाता फ्रीज पुलिस वालों ने किया है। अब पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया है और आपका बैंक खाता फ्रीज ना हो, आपको क्या करना चाहिए, तो सारी बातें बताता हूं। देखिए, पुलिस ने जो ऐसा किया है ना, वो किया साइबर क्राइम के चलते हुए। आपने देखा भी होगा कि आजकल जो है साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हर 9वां इंसान पीड़ित है, विक्टिम है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम समझ गए होगा ना, कोई आपको फोन करके कहता है हाँ जी सर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, हम आपको प्रॉफिट बना के देंगे। हाँ जी सर टेलीग्राम पे आओ, हम आपको टास्क देंगे और टास्क दो और पैसा कमाओ, है ना। हाँ जी सर एक बिजली का बिल भरवा देंगे आपका। तो ये क्या है, ऐसे कर करके वो क्रिमिनल जो है या फिर किसी और तरीके से वो क्रिमिनल क्या है, आपका बैंक अकाउंट खाली कर देता है। अब उसने जो बैंक अकाउंट आपका खाली किया है ना, अब वो पैसा आपसे ऑफलाइन तो लिया नहीं है, कैश इन हैंड तो लिया नहीं है। उसने पैसा कैसे लिया, उसने पैसा ऑनलाइन लिया है। और ऑनलाइन अगर पैसा लिया तो किसी ना किसी वो भी बैंक खाते में पैसा लेगा। अब उसने जिस बैंक खाते में पैसा लिया है, अब वो उस बैंक खाते से डायरेक्ट ऑफलाइन पैसा नहीं निकलवा सकता है। अगर वो बैंक जाएगा पैसे निकालने, वो क्रिमिनल अगर बैंक जाता है पैसे निकालने, तो वहां पे तो सीसीटीवी में आ जाएगा। अगर वो एटीएम में जाएगा तो एटीएम के सीसीटीवी में आ जाएगा। अगर वो चेक लगाता है तो चेक की तो पेमेंट 4 से 5 दिन में होगी, तब तक तो वो खाता ही फ्रीज हो जाएगा ना। इसलिए वो क्या करता है, वो क्रिमिनल क्या करता है, वो कॉल करता है, एक इनोसेंट को कॉल करता है, आप जैसे मेरे जैसे इंसान को कॉल करता है। हाँ जी सर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनवा दूंगा, हाँ जी सर बिजली का बिल भरवा दूंगा, हाँ जी सर इंस्टाग्राम पे आओ टास्क दूंगा, पैसे मोटे कमवा दूंगा। वो एक इनोसेंट को कॉल करता है और वो इनोसेंट क्या होता है, उस क्रिमिनल की बातों में आके अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर देता है उस बैंक खाते में जो क्रिमिनल बताता है। अब क्रिमिनल जो है डायरेक्ट उस बैंक खाते से पैसा नहीं निकलवा सकता है, बैंक में जाके एटीएम में जाके चेक लगा, क्यों नहीं लगा सकता है, मैं आपको बता चुका हूं। अब ये क्या करेगा, ये क्रिमिनल जो है उस बैंक खाते से एक यूपीआई नंबर को लिंक कर देगा। अब यूपीआई नंबर का फायदा ये होता है कि यूपीआई अगर अपने पास आ जाता है तो हम उसमें किसी का भी मोबाइल नंबर भर के किसी के बैंक खाते में पैसा भेज सकते हैं। किसी के क्यूआर कोड को लेके हम उसके ऊपर स्कैन करके उसके यहाँ पे पैसा भेज सकते हैं। तो अब इसका फायदा ये उठाएगा, इस बैंक अकाउंट को लिंक कर देगा यूपीआई के साथ में, और फिर जिस भी दुकानदार का उसको क्या मिलेगा, क्यूआर कोड मिलेगा, उस दुकानदार के क्यूआर कोड पे क्या डाल देगा, पैसा डाल देगा। यानी कि शॉपिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब काला धन है उसको कहीं ना कहीं तो लगाएगा, सारे धन को साथ लेके तो नहीं जाएगा। करेगा क्या, शौक पूरे करेगा, महंगे जूते खरीदेगा, महंगी घड़ी खरीदेगा, महंगे कपड़े खरीदेगा, वो काम करेगा जिसकी बिल की जरूरत नहीं होती है। ज्वेलरी नहीं खरीदने जाएगा, लैपटॉप मोबाइल नहीं खरीदने जाएगा, क्योंकि उसमें जो दुकानदार होगा वो कहेगा भाई पहले पूरा नाम पता बता, तेरे नाम का बिल बनाना। पूरा नाम पता तो भाई साहब बताएगा ही नहीं ना। या फिर ये क्या करता है, जो मोटे मोटे दुकानदार होते हैं जो सरेआम क्या करते हैं, अपनी दुकान के बाहर क्यूआर कोड लगा देते हैं। अब उसके ऐसे फोटो खींच के लेके चला जाएगा, मैं भी खींच सकता हूं ऐसे फोटो खींच के लेके, अब उससे मैं घर जाके पेमेंट कर सकता हूं। ठीक है, यानी कि अगर किसी को जानबूझ के फंसाना हो तो उसकी तो फोटो ले लेगा, और अगर किसी से शॉपिंग करनी है, ऐसी शॉपिंग जिसकी बिल की जरूरत नहीं है, उसके क्यूआर कोड पे क्या करेगा, उस बैंक खाते से पैसा भेजेगा जिस बैंक खाते में क्या हुआ है, जिस बैंक खाते से क्या हुआ है, जिस बैंक खाते में क्रिमिनल का पैसा, सॉरी इनोसेंट का पैसा है, यानी कि क्राइम का पैसा आया है। अपने पर्सनल कमाए हुए खाते से पैसा नहीं भेजेगा, किससे भेजेगा, जिसमें काला धन है, काला धन है, उससे किस में आएगा, किसी इनोसेंट के क्यूआर कोड पे आएगा। आपकी दुकान के बाहर जो लगा है आपके खाते में आएगा, अगर आपने ठेले पे लगा रखा तो आपके खाते में आएगा। अब पुलिस का नजरिया क्या है, पुलिस का नजरिया ये है कि इनोसेंट का पैसा जो है इस खाता नंबर बी में गया है, ये खाता नंबर ए, खाता नंबर बी में गया है, और खाता नंबर बी से पैसा गया है खाता नंबर सी के अंदर इस क्यूआर कोड पे। तो ये जो क्यूआर कोड है ना, ये जो खाता नंबर सी है, ये क्रिमिनल के साथी का है, ये क्रिमिनल का दोस्त है। आईपीसी सेक्शन 120 भी सुना होगा आपने, षड्यंत्र में शामिल होना। अगर मैं कहीं पे चोरी करता हूं तो चोरी हुआ माल मैं कहां छिपाऊंगा, मैं तो उसी के पास छिपाऊंगा जिसका मेरे को भरोसा है कि हाँ ये भरोसे के लायक है। तो इसने क्राइम का पैसा कहां छुपाया, इस क्यूआर कोड में छुपाया। और एक क्यूआर कोड किससे लिंक है, खाता नंबर सी से, और खाता नंबर सी किसका है, किसी इनोसेंट दुकानदार का है। अब पुलिस का नजरिया क्या है कि वो दुकानदार वो है, इसका साथी है। अब पुलिस क्या करेगी, जहां पे वो क्यूआर कोड लगा है उस दुकानदार के घर पे जाएगी, उस दुकानदार की दुकान पे आएगी, उसको पकड़ लेगी और उसको खाते को सीज कर देगी। अगर उसने दुकानदार ने ईमानदारी से 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ कितना भी पैसा कमाया और बैंक में रखा है, वो बैंक क्या कर देगा, वो बैंक खाता पुलिस फ्रीज कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि उस बैंक खाते में क्या आ चुका है, क्राइम का पैसा आ चुका है। पुलिस के पास में भी रीजन है कि हमने दुकानदार का खाता क्यों सीज किया है, और यही हुआ है। ये देख लो जयपुर में ठगी की, जयपुर में ठगी हुई, और जो राशि थी, जो पैसा था, कपड़े खरीदे तो दिल्ली में करवाया मेकअप। किसी ने तो कपड़े खरीद लिए कपड़े की दुकान पे जाके, और किसी ने दिल्ली में जाके मेकअप करवाया है,
और मेकअप करवा के क्या कर दी, पेमेंट वहां से करवा दी। ऑनलाइन पेमेंट लेने वाले दुकानदारों का खाता फ्रीज हुआ है। ये चीज आपके साथ ना हो जाए, अब आपको ऐसा क्या करना चाहिए उसका तरीका आपको बताने वाला हूं बचने के लिए। एक चीज और भी बता देता हूं, जो लोग बाहर क्यूआर कोड लगा देते हैं ना, उसकी अगर किसी ने फोटो भी खींच ली, जैसे कि मान के चलो दिल्ली में कोई है, दिल्ली का कोई हॉस्पिटल, दिल्ली का कोई भी ऐसा मेकअप वाला है, दूर का मान लो कोई भी, वहां से हमने किसी क्यूआर कोड की फोटो खींच ली, अब उससे पैसा तो हम कहीं से भेज सकते हैं, फोटो आ गया हमारे पास में। अगर वहां पे कोई जाता है, ये लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑफर रख देते हैं। अगर आपको इस होटल में खाना खाना है तो हमारे से क्या बनवाओ, हमारे से पर्ची बनवा लो, 10% का डिस्काउंट है। उधर से 10% का डिस्काउंट देके कैश ले लिया, उधर पेमेंट ऑनलाइन कर दी, और ऑनलाइन पेमेंट कहां से गई है, उस क्राइम वाले खाते से गई है। तो दुकानदार फंसेगा कि नहीं फंसेगा, दुकानदार ऐसे फंसेगा। क्या किसी के ऊपर ऐसा केस लगा भी है, किसी दुकानदार के ऊपर, किसी दुकानदार को जेल भी हुई है? मैं आपको केस भी बता दूंगा, केस नंबर भी बता दूंगा, जेल भी हुई है, और आपको कैसे संभलना चाहिए अब वो चीज बताता हूं। देखिए पहले आपको एक केस बता देता हूं। एक केस हुआ था सदाम खान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, अक्टूबर 2021 का केस था। उस केस में क्या हुआ था, वो जो सदाम खान था ना, वो वाला काम करता था जो वो नहीं होते, ऑनलाइन पेमेंट भेजें, कहीं पे भी पैसा भेजें, देश विदेश में अपना पैसा भेजें, वो वाला काम करता था। क्रिमिनल उसके पास आया, आके बोला भाई साहब मैं ना आपको ऑनलाइन पैसा दे दूंगा यार, आपको कहीं पे पैसा भेजना है, मेरे घर पे पैसा भेजना है। बोला यार जब तेरे ऑनलाइन खाते में पैसा तू भेज दे। बोला यार मेरे वाले में 20,000 की लिमिट है और मेरे को पैसा अर्जेंट भेजना 1 लाख, तो मैं क्या करूंगा, 5 अलग अलग बैंक खातों से यानी कि यूपीआई से तेरे खाते में 20,000 डलवा दूंगा, तेरा जो कमीशन बनता है हम तेरे को दे देंगे भाई, मेरे तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, तू 1 लाख भेज दिया। तो उस क्रिमिनल ने क्या किया, अलग अलग 5 बैंक यूपीआई से, अलग अलग 5 बैंक यूपीआई से उसके खाते में पैसा भेज दिया सदाम खान के। और अब सदाम खान ने क्या किया, आगे किसी के बैंक खाते में पैसा भेज दिया। तो वो जो क्रिमिनल था, जिस बैंक अकाउंट से उसने पैसा उठाया है, वो 500 के 500 जो बैंक अकाउंट थे उसके अंदर फ्रॉड का पैसा आया हुआ था, और वो पैसा किसके खाते में आ गया, अब सदाम खान के पैसे में आ गया। पुलिस ने किसको पकड़ा, सदाम खान को पकड़ लिया। 1.5-2 साल से सदाम खान जेल में बंद है, अभी तक कस्टडी में है, साबित नहीं हो पाया है। और कौन सी धारा लगी है, एक तो लगी है 120B षड्यंत्र में शामिल था, और एक भयंकर धारा और लगी है जो आप लोगों के ऊपर ना लग जाए। अब समझ जाओ, समझना कैसे और वो धारा कौन सी है वही बताता हूं। देखिए पुलिस का नजरिया क्या है आपको पता चल गया होगा। संभलने की बात यह है, अगर आपके बैंक खाते में कोई भी इंसान पेमेंट कर रहा है, आपके क्यूआर कोड पे कोई भी इंसान पेमेंट कर रहा है, उसका रिकॉर्ड जरूर ले लो। अगर आपकी दुकान के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा है, वहां पे गल्ले के ऊपर, बड़ी अच्छी बात है, पता लग जाएगा कि इस इंसान ने पेमेंट किया। क्योंकि आप लोगों को पता है, मेरे को पता है, 90% दुनिया ना तो बिल लेती है और ना बिल देती है। अगर आप बिल बनाओगे तो आपके पास में नंबर, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीजें आ जाती है, पर इतना टाइम नहीं है लोगों के पास, बिल लेने का टाइम नहीं है, ना देने का टाइम है। तो पहली चीज तो बिल काटने स्टार्ट कर दो। आपको पता होना चाहिए ये जो पेमेंट आई है ये किसकी पेमेंट आई है, तो उसका बिल बना के दो आप, ठीक है। क्योंकि कल को आप ये मत समझो कि आज पेमेंट आई है तो आज ही पुलिस आएगी, पुलिस 6 महीने बाद भी आपके द्वार आ सकती है। हाँ भाई 6 महीने पहले ऐसे ऐसे तेरे खाते में पैसा आया था, बता किसने दिया था, अब आप तो भूल गए। या तो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग संभाल के रखो, या उसके नाम का बिल संभाल के रखो, रिकॉर्ड रखो कि ये जो पेमेंट आई है बदले में इसने क्या खरीदा था, कब खरीदा था, और खरीदने वाला कौन है। और अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो जैसे सदाम खान के साथ हुआ आपके साथ में हो सकता है। अब सदाम खान के ऊपर एक धारा और लगी थी, पता है कौन सी? अब सदाम खान के वहां पे कैमरा तो था, पर उस कैमरे की रिकॉर्डिंग तो 7 दिन के बाद डिलीट हो जाती है। और पुलिस ने क्या किया, लिख दिया कि सबूत मिटा दिए सदाम खान ने, आईपीसी सेक्शन 201 सबूत मिटाने वाली धारा भी लगा दी। तो ये धारा आप लोगों के ऊपर ना लग जाए। तो आप अगर कोई भी पेमेंट लेता है, ये चीज देख लो, अगर एक पैसा भी आया ना क्रिमिनल अकाउंट से तो आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। फिर आप चक्कर लगाते फिर जाओगे कोर्ट के, जी मेरा खाता अनफ्रीज करवा दो, मेरे और पेमेंट आनी है, पेमेंट निकालनी, मैं इनोसेंट हूँ, दुकानदार हूँ, मेरे पास जीएसटी नंबर भी है, मैं ये चलाता हूँ वो चलाता हूँ। आपको सफाई देने में 2-4 लाख का खर्चा करना पड़ जाएगा, और बड़ी सारी टेंशन वो रह गई अलग। और पुलिस को ज्यादा देर नहीं लगती है सबूत मिटाने वाली धारा लगाने में, कि सर इसके दुकान पे कैमरा है और क्रिमिनल ने पैसा इसकी दुकान पे आगे डाला है, पर इसने कैमरे की रिकॉर्डिंग है ही नहीं इसके पास, मतलब इसने सबूत मिटाया है, और यही धारा उसके ऊपर लगी थी। तो आप लोगों को संभलने के लिए क्या करना है, जो भी पैसा डाल रहा है उसका रिकॉर्ड ले लो, नाम पूछ लो, हुलिया देख लो कहां से है, ठीक है, उसका एक बार रिकॉर्ड तो करो उस चीज को। ये जरूरी है चीजें आपको इन फ्यूचर के लिए, और जिसको जरूरी नहीं लगती वो ये पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहां गया, ले लो स्क्रीनशॉट, लो देख लो। जयपुर से आया गारमेंट व्यापारी, आए हाय, ठगी की राशि से 10,000 में मेकअप करवा के गई है बहन जी, 10,000 रुपए। अब मेकअप वाली बेचारी फंस गई, बोले जी मेरा क्या कसूर, मैंने तो लिपा तोपी करके किसी को पटोला ही बनाया था, अब मेरे को क्या पता मेरा पटोला बन जाएगा जेल में। तो अब देखो पटोला बनाने की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, खाता फ्रीज हो जाएगा।
तो हो गया ना। अब ये देखो, कैश लेके बिजली का बिल भरवा दिया, डिस्काउंट देके बोला मेरे से बिल भरवाओगे ना तो 10% का डिस्काउंट दूंगा, तो मेरे को पैसा कैश दे दो। 10,000 का बिल 9,000 लिए, 10,000 उधर बिजली बोर्ड को दिए, फंस गए ना। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए जो भी आपके खाते में पैसा डाल रहा है उसकी पूरी डिटेल अपने पास रखो कि किसने पैसा डाला है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, कहाँ का रहने वाला है, या आप उसको जानते हो नहीं जानते, या सीसीटीवी का मुंडी उसकी तरफ करके रखो, संभाल के रखना स्टार्ट कर दो, वरना सबूत मिटाने वाली धारा लगी ना तो फिर साबित करते रह जाओगे। तो मैं उम्मीद करूंगा ये जानकारी, ये जागरूकता आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें। तो ये जो साइबर क्राइम हो रहा है, हर 9वां इंसान इस चीज से परेशान है, हर 9वां इंसान इसका विक्टिम बन चुका है। लेकिन उस विक्टिम के चक्कर में आप उसके साथी मत बन जाना, और आपको वो अपना साथी कैसे बनाएगा मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, संभल के रहें, जागरूक रहें, कोई भी अननोन पेमेंट मत ले। पेमेंट कोई खाते में आ रही है उसका रिकॉर्ड जरूर चेक कर ले। ठीक है, तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो। और आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए, आपके साथ में अगर कोई साइबर क्राइम हुआ है, ठीक है, कोई पेमेंट आपकी कट चुकी है, वो पैसा वापस कैसे मंगवा सकते हो सेफली, सारा का सारा पैसा, तो हर सब चीजों के तरीके हैं भाई। तो आप अपना सारा पैसा वापस भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे। तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।